Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy, and in today's video, we are going to talk about what are you attracting in this remaining year of 2026. आप लोग अपनी तरफ क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर। इस सभी बारे में हम आज बात करेंगे। आपके सामने दो पाइल्स हैं हमेशा की तरह, पाइल नंबर 1 and pile number 2. You can pause the video, focus on these two piles and pick one pile on the basis of your intuition. Intuitively आपने अपनी pile select करनी है. And if your intuition is not working, then only pick your pile on the basis of your birth month. Pile number 1, January, March, April, November and May. And pile number 2, February, June, August, September, October and December. आपको अपने बर्थ मंथ के बेसिस पे सिर्फ तभी पाइल पिक करनी है अगर आपका इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है. इफ यू पिक दिस पाइल बट योर बर्थ मंथ इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस, देन आई वुड रिकमेंड टू गो विद योर इंट्यूशन. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello, pile number 1. So if you have either picked this card of Knight of Cups, or if your birth month is January, March, April, May, July or November, then this is your reading. Let's see what all are you attracting. Pile number 1. This is a general reading, so anyone can watch this video no matter आपके caste, gender, religion के हैं. आप ये वीडियो देख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ टाइमलेस रीडिंग, सो whenever this video comes to you, that is the right time. Pile number 1, what are they attracting? Okay. Pile number 1, universe, what are they attracting in their life? What are pile number 1 attracting in their life? Okay, pile number 1, a lot of blessings I can see here. Also with the Knight of Coins card which you have picked, कहीं ना कहीं abundance, कहीं ना कहीं एक prosperity की energy already थी. Wow. आई कैन सी पैनल नंबर 1, आप में से बहुत लोग मदरहुड को अट्रैक्ट कर रहे हो. मदरहुड इन एनी वे, इट कुड बी योर ओन चाइल्ड, मे बी आप कंसीव कर लो, यू कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, यू कैन अडॉप्ट अ पैट, आप पैट मॉम बन जाओ, और यू कैन हैव अ रिलेशनशिप ऑफ अ मदर विद अ चाइल्ड. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो बेबी आपका ही हो टू बी अ मदर और टू हैव द मदरली इंस्टिंक्ट. समटाइम कोई हमारे नेबरहुड के भी बच्चे जो होते हैं उनके टूवर्ड्स भी हमारा एकदम मदरली इंस्टिंक्ट हो जाता है. सो समवेयर आई कैन सी यू आर अट्रैक्टिंग मदरहुड, यू आर अट्रैक्टिंग अ चाइल्ड इन योर लाइफ. I can also see you are attracting love. Ace of Cups, Queen of Cups, we have two such major love energies. आप अपनी लाइफ में ना लव अट्रैक्ट कर रहे हैं. पाइल नंबर 1, आप मैरिज के अगर देख रहे हैं, सो यू आर अट्रैक्टिंग अ लव कनेक्शन इन योर लाइफ. इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, तो आपकी लव मैरिज के बहुत हाई चांसेस हैं. इट कुड बी एन अरेंज्ड कम लव मैरिज, और इट कुड बी अ completely love marriage, but I can see you are attracting the pure kind of love in your life where you will feel instantly connected with this person. जो आप अपनी लाइफ में पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, आप इनसे एकदम इंस्टेंटली कनेक्टेड फील करेंगे. कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा. आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इस पर्सन को ना पास्ट लाइफ से जानती हूँ, मैं तो इस पर्सन को ना पास्ट में शायद से जानती होंगी, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस डेजा वू काइंड ऑफ एनर्जी. I can see कि ना you are not only attracting love but romance is coming. Romantic person, you are attracting a very romantic person in your life. Romantic gestures जो आपके लिए करेंगे, जो आपके लिए लेटर्स लिख के लाएंगे, जो आपको ना एक cherished possession की तरह ट्रीट करेंगे. Not like a possession but a cherished individual in their life. They will value you a lot. Pile number 1. वाओ, 2 of Wands. पाइल नंबर 1, शादी हो रही है आप लोगों की, तो मुझे ऐसा लग रहा है. एंड देन एस ऑफ कॉइन्स, फाइनेंशियली भी अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू. अगर आप फाइनेंशियल हेल्प का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से किसी तरह की फाइनेंशियल इशू से डील कर रहे थे और उसके अंदर फाइनेंशियल हेल्प का वेट कर रहे थे, तो वो फाइनेंशियल हेल्प भी आती हुई दिखाई दे रही है. वी कैन नॉट इग्नोर द डेविल हेयर. आई कैन सी दैट you are breaking free. And also let me just pull one more card for that clarity in the devil energy. Universe, please provide me clarity with the devil energy.
Okay, pile number 1, you are attracting some kind of person in your life जो कि एक बैक स्टैबर काइंड ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं. मुझे ना बहुत ज़्यादा हाई चांसेस दिखाई दे रही हैं ये फाइनेंशियली. इट कुड बी पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बोला ना, फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल हेल्प भी आ रही है, बट एट द सेम टाइम इट कुड बी पॉसिबल कि कोई ऐसे पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर करें, या फिर कोई ऐसे इंसेंटिव आपकी लाइफ में आए जिसकी वजह, जो आपको ऐसे लगे कि बड़ा ही लुक्रेटिव सा है भाई ये तो, दिस इज समथिंग जो मेरी सारी फाइनेंशियल इश्यूज को जो है दूर कर देगा. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल फॉल इन अ ट्रैप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो सॉरी, अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और आपको कोई बोले कि ये वाला प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए, एंड यू फील दैट इसका तो प्राइस बहुत कम है, मार्केट प्राइस तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज का इतना है, बट व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी हैविंग सच लेस प्राइस. तो वो आपको ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करें कि अरे नहीं, दे हैव टू गो. कभी कभी कैसा होता है, अगर किसी को बहुत रश में जगह छोड़नी हो, या फिर कोई कंट्री ही शिफ्ट कर रहा हो, ब्रॉड शिफ्ट हो रहा हो, तो वो जल्दीबाजी में भी अपना प्रॉपर्टी कम रेट पे सेल करके चले जाते हैं. और अगर आपको ऐसे ही बोले कि अरे वो जल्दीबाजी में सेल कर रहे हैं ना इसीलिए ऐसा है, तो उसको ना जस्ट किसी की भी वैल्यू को, जो भी कोई इंसान बोल रहा है उनके वर्ड्स को फेस वैल्यू पे ना लेकर ना उसके पीछे आपने जानना है. ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल कि वो प्रॉपर्टी में कोई कमी हो, कोई फॉल्ट हो, उसका कोई वास्तु सही ना हो, उस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई गलत हो, कोई वाटर का सप्लाई गलत हो, वहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो किसी चीज का, या फिर एज पर वास्तु वो इतनी फलने वाली प्रॉपर्टी ना हो. ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये हो सकता है, तो आपको उससे अवेयर रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है. इट कुड बी पॉसिबल दैट बिफोर इट हैपेंस ना, यू मे स्टार्ट हैविंग ड्रीम्स जिसमें ना आपको लिटरली स्नेक दिखे. ऐसा हो सकता है, स्नेक दिख सकता है आपको, ईगल भी दिख सकता है. सो कहीं ना कहीं आपको उससे बच के रहना है. एंड और ये चीज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एंसेस्टर्स से रिलेटेड है. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एंसेस्टर. पितृदोष जो होता है ना, उससे रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है कि पितृदोष की वजह से ये चीज बिगड़ गई है ना, या फिर गलत स्कैम में पड़ गए, ऐसा चीज जो होती है ना वो मुझे दिखाई दे रही है. सो उससे आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, पाइल नंबर 1. उसके अलावा जो मेजर एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है ना, वो शादी को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, लव को लेकर है. 2 ऑफ वंस का भी यहाँ पे एनर्जी आ गया है. अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इट कुड बी पॉसिबल दैट योर पार्टनर इज प्लानिंग टू प्रपोज यू. आपको वो रिंग दे दें अब फाइनली, ये हो सकता है. कमिटमेंट इज देयर, स्टेबिलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 1. जो चीजें अनस्टेबल थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम से अनस्टेबल चल रहा था एंड यू वर हैविंग डाउट, यू वर हैविंग क्वेश्चंस, सो नाउ यू आर अट्रैक्टिंग स्टेबिलिटी. Now you are attracting commitment, and this is a serious commitment. This is not just a commitment of words, this is a commitment of actions. Actions के थ्रू आपको ये कमिटमेंट मिल रही है. ये सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ड्स के थ्रू नहीं मिल रही है, आपके पार्टनर फाइनली एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. लेट्स पुल 2 मोर कार्ड्स एंड फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे कि ये आप अलाइन कर पाओ अपने लिए, उसके लिए क्या गाइडेंस है. 2 मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1. वाओ, आई थिंक नाइट ऑफ कॉइन्स ही था हमारा, है ना, नाइट ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स. वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस एनर्जी. पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है आपको कुछ कम्युनिकेशन भी रिसीव होने वाला है. इफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, किसी जॉब को लेकर ये कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी कहीं आपने इंटरव्यू दिया हो वहाँ का आप कॉल बैक का वेट कर रहे हो, उसको लेकर हो सकता है. यू आर अट्रैक्टिंग दैट. यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो. जिन चीज़ों के ऊपर पिछले 8 से 10 महीनों से कॉन्स्टेंटली मेहनत हो रही थी, अब उनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो. अब आपको ना फ्रूट्स मिलेंगे. जैसे आप पौधा होता है ना, उसको पानी देते हैं, खाद डालते हैं, फिर वो बड़ा होता है, उसमें फल निकलते हैं मीठे मीठे, तो वो मीठे मीठे फल खाने का टाइम अब आपका आ गया है. ठीक है, लेट्स पुल some guidance which the universe wants to give you. Pile number 2, pile number 1, pile number 1. Guidance for pile number 1, universe. Guidance for pile number 1. Pile number 1, you need to be very aware right now. Be very cautious. See 7 of swords, 5 of swords, दोनों ही ना cautious energy दिखा रही हैं. इतनी सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो समवेयर
आपको मैं ये एडवाइस करूंगी कि कुछ ईवल आई के लिए करना। ईवल आई का कुछ या तो आप पहन सकते हो, ईवल आई ब्रेसलेट पहन सकते हो, ब्लैक ऑब्सीडियन ब्रेसलेट पहन सकते हो, ब्लैक टर्मलाइन को बीट करा के किसी और में पहन सकते हो, खाली उसका थोड़ा हैवी हो जाता है फॉर सम पीपल, उसे बीट करा के पहन सकते हो। और ट्राई टेकिंग सॉल्ट वाटर बाथ। एंड बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को ना गा गा के सबको मत बता देना, बिकॉज आप हो सकता है खुशी में बताओ कि अरे दिस थिंग हैपन टू मी, और इतना अच्छा जा रहा है मेरी लाइफ में सब कुछ, बट दूसरे लोग जो कि सामने से तो दिखाएंगे कि ओ वी आर सो हैप्पी फॉर यू, बट बिहाइंड योर बैक इट कुड बी पॉसिबल दैट दे आर नॉट सो हैप्पी फॉर यू। बिहाइंड योर बैक दे आर नॉट जस्ट एनवियस, दे आर जेलस, दे डू नॉट वांट दैट हैप्पीनेस फॉर यू। ठीक है, सो बी वेरी माइंडफुल कि आप किसके साथ में अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं, और जब तक चीजें एक्शन मतलब जब तक चीजें प्रैक्टिकल रियलिटी में ना आए उसका ढोल नहीं पीटना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है। ठीक है, वो मत कर देना कि अरे लग गई जॉब, लगी गई बस मेरी तो लगी गई करके सब में ढिंडोरा पीट दिया, एंड लेटर ऑन यू गेट टू नो कि अरे ऑफर लेटर में कोई दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो डू नॉट publicize your happiness. I know that's something very frustrating, और वी कैन से कि तो बड़े बेकार चीज़ है कि अपनी खुशियाँ भी नहीं शेयर कर सकते, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज टाइम। पीपल गेट जेलस, पीपल शो ऑन योर फेस दैट दे आर हैप्पी, बट behind your back you did never know what they are feeling. Okay, so try to protect your good news and happiness. ये कोई सी भी good news हो, and especially if this is the news of pregnancy, because with the high priestess and the queen of cups you are advised to hide that news. ठीक है, वैसे भी मुझे लगता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो वैसे ही नहीं किसी को बताते हैं, हाइड करके रखते हैं, बट यू आर सपोज टू हाइड इट, डू नॉट शो पीपल। ठीक है, okay, now lastly I have this jar with me. This has messages and some kind of maybe guidance, anything is there in this jar. मैंने ये थोड़े थोड़े टाइम में चिट्स बना के यहाँ पे ऐड करी और इसको चार्ज करा है। सो लेट्स सी फाइल नंबर 1, यूनिवर्स आपको क्या कुछ देना चाहते हैं। You can't see, but I'm closing my eye and pulling some chits. Okay, one more I think I can pick. Okay, मेरी आंखें बंद थी ना, वैसे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे 5 आई हैं, राइटिंग शायद नहीं समझ में आएगी तो मैं बोल के बता दूंगी। इफ यू नो यू कैन डू बेटर देन डू बेटर, थोड़ा सा यहाँ से फैल चुका है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो तो करो। ठीक है, वी नो हमारा क्या कैलिबर है, हमारा क्या कैपेसिटी है, हमको सब पता होता है अपने बारे में, बट फिर भी अगर जान के मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो उससे बड़ा धोखा तो आप दे ही नहीं सकते खुद को। योर लाइफ इज एज गुड एज योर माइंड सेट। अपना माइंड सेट अच्छा रखिए, लाइफ भी अच्छी होगी। मैनिफेस्टेशन पे फोकस करिए, पॉजिटिव थिंकिंग पे फोकस करिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में लेने का कोशिश करनी है। देर आर हिडन ब्लेसिंग्स इन एवरी स्ट्रगल। तो इवन दो यू मे फील कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उस चीज़ को लेकर, बट उसके अंदर भी एक हिडन ब्लेसिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जॉब की जो मैं यहाँ बात कर रही थी, इट कुड बी पॉसिबल कि इसके लिए आपको शिफ्ट करना पड़े, न्यू प्लेसेस में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, तो आपको इसमें स्ट्रगल लगे, बट दैट्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग ना। कुछ लोगों को तो जॉब भी नहीं होता है तो उनसे पूछो, उनको तो वो स्ट्रगल भी चाहिए फिर। ठीक है, a long awaited answer is coming. Manifestation, I was just talking about manifestation and यहाँ पे manifestation का आ भी गया है। So a long awaited answer is coming to you. कुछ तो चीज़ थी, it could be possible that it is related to marriage रिश्ताज only. तो कोई बहुत लॉन्ग अवेटेड आंसर आपका आ रहा है, जो मैनिफेस्टेशन आपने करी थी वो फुलफिल हो रही है। मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। ओके, सेकंड इज Nine of Pentacles, Venus, luxury and abundance is coming after all. Wow! वैसे ही आपकी रीडिंग में तो बड़ी वीनस एंड अबंडेंस की एनर्जी है। मैं क्या ही रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, विच इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ वीनस समवेयर। एंड कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में अबंडेंस है ना, पेंटिकल्स एनर्जी वाज प्रेजेंट, अबंडेंस विद द क्वीन ऑफ कप वाज आल्सो प्रेजेंट। एंड यहाँ पे बोल भी दिया है कि वीनस इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। अपने वीनस को स्ट्रेंथन भी आप चाहें तो कर सकते हैं। एंड yeah, that was it, file number 1. such a beautiful reading. I hope कि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे।
and do write angel blessings and manifestations in the comment section. और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ वो बताइएगा, so that I can make videos on those topics. And yeah, if you have not subscribed to my channel yet, so kindly do that. And if you want to get a personalized reading done by me, so you can connect with me on Instagram. I have mentioned the details of my Instagram handle in the description box, so kindly check that out as well. अब मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय. Hello, pile number 2. So, if you have picked this beautiful card of the good luck charm, this is basically the Wheel of Fortune, then this is your reading. Or if your birth month are February, June, August, September, October and December, so this is your reading. Let's see what all are you attracting, be it your love life, married life, finances, career, what all you are attracting in this remaining year of 2026. This is a general reading, pile number 2, so anyone can watch this video, no matter which caste, gender, religion you belong to. You can watch this video. Also, this is a timeless reading, so whenever this video comes to you, that is the right time to watch the video. Okay, pile number 2. Pile number 2, universe, what are they attracting? Pile number 2, what are they attracting in their life, universe? ओके, पाइल नंबर 2. थोड़ा सा बहुत ऐसे आपकी मुझे ना बड़ी शांत सी एनर्जी आ रही है, बड़ी ऐसे पैसिव सी एनर्जी आ रही है. हो सकता है ना कि आप ये रीडिंग देखते देखते सोते सोते देख रहे हो, या फिर हो सकता है वीडियो चला के नींद आने लग गई हो आपको. मैं इतनी बोरिंग तो नहीं बोलती जो आपको नींद आने लग जाए, बट दैट इज सम काइंड ऑफ एनर्जी आई एम एबल टू पिक. Very passive energy. See, with the Knight of Pentacles, I can see a passive energy, ठहराव की एनर्जी. ठहरे हुए हो आप, रुके हुए हो, किसी चीज का तो वेट कर रहे हो सकता है. कहीं पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है आपने ब्रेक ले रखा हो. इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर एंड दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टेकन अ ब्रेक, है ना. या फिर आप हाई टेस्ट पे हो. इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर हाई टेस्ट इन योर करियर, यू आर ऑन एन हाई टेस्ट इन योर करियर. करियर से ब्रेक ले रखा है आपने, ये हो सकता है. ऑल इन ऑल एक बड़ी ठहरी हुई, बट ये जो ठहराव है ना, ये जो ब्रेक है ना, दिस इज अ विलिंग एंड इंटेंशनल वन. दिस इज नॉट अ ब्रेक विच यू हैव जस्ट टेकन आउट ऑफ कंपल्जन कि भाई कंपनी से निकाल दिया गया तो हमें तो ब्रेक लेना पड़ रहा है. हम चाहते तो हैं काम करना, पर ब्रेक लेना पड़ रहा है. वो एनर्जी नहीं है, एक ठहराव की एनर्जी. और मुझे लगता है आप एक ठहराव ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ही शायद से आपको चाहिए अपनी लाइफ में. Emotional turmoil, mood swings you are attracting, pile number 2. इमोशनल टर्मोइल हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, मदर के साथ में थोड़े बहुत फाइट एंड आर्ग्यूमेंट मुझे ऐसा लग रहा है आपके होते हुए दिखाई दे रहा है. आई थिंक दीज कार्ड्स आर नॉट वेरी विजिबल. पाइल नंबर 1 वाले ज्यादा विजिबल थे. दिस इज बिकॉज ऑफ लाइटिंग. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. आई एम सो सॉरी, प्लीज बेयर विद मी. सो कहीं ना कहीं पे थोड़े बहुत फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल टर्मोइल, स्पेशली विद योर मदर और मदरली फिगर और elder sister if you have any, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं. I can also see that during this time of turmoil or during this time of fights and arguments, you will have someone with you. You are attracting gifts, you are attracting advices. People are literally advising you. मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे. ऐसा हो सकता है that people are sharing their experiences with you, चाहे ये अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो. लोग अपनी बातें बता रहे हैं कि अच्छा जब मैं इस जॉब में थी तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, या फिर जब मैं मे बी आपकी अभी भी शादी हुई हो तो लोग आपसे अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो कि भाई या इट ऑल्सो हैपेंड विद मी व्हेन आई गॉट मैरिड, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड. वो मुझे दिखाई दे रहा है. ट्रैवल आता हुआ दिखाई दे रहा है. विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई कैन सी सम काइंड ऑफ एडवेंचरस ट्रैवल. जो ये ठहराव था, आप क्रेव कर रहे हो मे बी ठहराव को, बट अ ट्रैवल इज कमिंग फॉर यू. एडवेंचरस एनर्जी इज कमिंग फॉर यू. यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग energetical also. It could be possible that from the past few weeks or maybe from the past few months you have been feeling a little drained, exhausted, and now वो energy आप जो है attract कर रहे हो. अगर आप अपने पास बेड साइड टेबल पे या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हो वर्क डेस्क पे कैंडल जला सको ना, तो आप वो करना. आई थिंक यू रियली नीड दैट. यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ पेट.
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मे बी पेट अडॉप्ट कर रहे हो, या फिर एक पेट धक्के से ही अडॉप्ट हो गया आप पे। ऐसा होता है ना कभी कभार, इफ यू आर गोइंग समवेयर, तो कोई एक पर्टिकुलर कैट या डॉग डेली आपके पीछे पीछे आते हैं, आपने उसको एक दो दिन बिस्किट या कुछ दे दिया तो वो फिर डेली ही उनका काम बन जाता है ना। वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। some kind of rejection is also there. 5 of Cups का एनर्जी है which is indicating toward a little rejection. Let me pull few more cards to get clarity on this one. किन्हीं चीजों से ना आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ रिजेक्शंस आपको मिले थे लाइफ के अंदर एंड उनसे आप मूव ऑन नहीं कर पाए थे पहले बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, यू वर रियली स्टक ऑन दोज थिंग्स। किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा स्टक थे अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 2, बी इट अ रिलेशनशिप, बी इट अ जॉब, बी इट अ कनेक्शन, बट नाउ यू आर अट्रैक्टिंग एक्सेप्टेंस। आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है ये चीज मेरी लाइफ से चली गई है, ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया है, या फिर कनेक्शन मेरी लाइफ से चला गया, तो इट्स ओके। फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी लाइफ में किसी का लाइक देयर इज समवन हु हैज पास्ड अवे फ्रॉम योर लाइफ। ये हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ से पास अवे हो गया हो, किसी का डेथ हो गया हो एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा डिनाइल में चले जाते हैं, कोई हमसे बहुत क्लोज होता है तो हम डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। नाउ फाइनली वो एक्सेप्टेंस जो है मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सूनर और लेटर आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, तो वो एक एक्सेप्टेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू कैन गो टू अ पिलग्रिमेज ट्रैवल, सोलो ट्रैवल पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड दिस ट्रैवल कुड बी पॉसिबल, चाहे एडवेंचरस हो चाहे कैसा भी हो, दिस ट्रैवल ना इज गोइंग टू फिल योर सोल विथ पीस। दिस इज अ ट्रैवल जहाँ पे ना आप एक जर्नी पे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड योर सेल्फ, हु आर यू। आप एक ऐसी जर्नी पे हैं, खुद को ढूंढने की जर्नी पे हैं। You are finding yourself, you are trying to find answers for yourself. This is the journey which you are on. Okay, a little heavy energy. It could be possible by number 2 that you are feeling heavy. इमोशंस आपके ना बहुत ऑल ओवर द प्लेस हैं, मूड स्विंग्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दीज थिंग्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ यू आर कंप्लेनिंग, यू आर क्राइंग। एक ठहराव है, पर वो ठहराव ना कहीं ना कहीं एट टाइम्स आपको टर्मोइल में डाल देता है, इमोशनल टर्मोइल में डाल देता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आप ना प्लीज अपने साइड में कैंडल जलाना, ठीक है, मतलब ट्राई करना रात में सोने से पहले 10 to 15 मिनट्स कैंडल जला के वहां पे मेडिटेट करो, या फिर कैंडल की तरफ ही जस्ट देख लो, है ना। समवेयर जो एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है और जो अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने की जरूरत है वो आप कर पाओगे, और जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है वो भी कर पाओगे। Okay, pulling some more cards for you, pile number 2. What are they attracting in their life? अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो एनिमल अडॉप्ट कर रहे हो। सम साइकिल्स आर लिटरली एंडिंग। सी यहाँ पे 5 of Cups की एनर्जी एंड हियर वी गॉट द वर्ल्ड एनर्जी, जो कि दिखा रहा है कि आप कैसे निकल रहे हैं एंड एक न्यू साइकिल बिगेन कर रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड यू। 1111 आपको बहुत ज्यादा दिखने लग जाए अपने सराउंडिंग्स में। दिस इज स्पेशली ब्लैक बटरफ्लाइज अगर दिखती है ना, सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन होता है ऑफ न्यू चेंजेस, new life, transformation. Butterfly in itself are the sign of transformation, changes, new beginnings. तो वो मुझे दिखाई दे रहा है एंड ये न्यू बिगनिंग्स ना एक तरीके से आपकी विशेस थी। आपने विश किया था एक टाइम पे कि मुझे ना ये बिगनिंग्स चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ना ये चीजें चाहिए अपनी लाइफ में, एंड नाउ यू आर गेटिंग दीज थिंग्स। सो दिस इज नॉट just something you are getting out of the blue, but this is something you have literally wished upon at one point of time. Okay, now let's pull some guidance for you, pile number 2, so that ये जो भी आपके लिए अलाइन हो रहा है आप इसको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओ, आप अपनी एनर्जीज को अलाइन कर पाओ in order to actually attract these all things. Guidance, universe, what is the guidance? Do not hesitate, डोंट हेजिटेट। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेट मत करिए, अपने लिए एक स्टैंड लेने में हेजिटेट मत करिए। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है तो खुल के लीजिए, अपने आप को दबाने की कोशिश मत करिए, बिकॉज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू इन योर लाइफ इज टू लाइक
is to suppress yourself, is to live your life like you are going to get another chance. ये मैंने कहीं पढ़ा था quote कि the biggest mistake or the biggest regret in one's life is that living your life like a bystander, कि आपको एक और चांस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, एक और चांस नहीं मिलेगा। पाइल नंबर 2, तो स्टैंड लीजिए अपने लिए, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ अगेन विद द कैंडल एनर्जी हियर। मुझे लगता है आपको ना कैंडल को लेकर उसके साथ मैनिफेस्टेशन करना या फिर कहीं ना कहीं मेडिटेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके आसपास की एनर्जी जो है ना थोड़ी सी ड्रेन्ड है ना। यू नीड द पॉजिटिविटी, यू नीड द पॉजिटिव एनर्जी, तो वो आपको बड़ी हेल्प करेगी। सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट। या पाइल नंबर 2, दैट इज द रीडिंग। नो वेट, आई हैव समथिंग। दिस इज द जार ऑफ चिट्स, मैसेजेस, गाइडेंस। इसके अंदर बहुत सारी चिट्स मैंने टाइम टू टाइम ऐड करी हैं फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। इसमें कुछ भी आ सकता है, मैसेज, गाइडेंस, वार्निंग्स, एनीथिंग। होपफुली नॉट अ वार्निंग बट सम मैसेजेस। तो हम देखते हैं। ओके, ठीक है। सो आई हैव क्लोज माई आईज, आई नो यू कैन नॉट सी बट आई हैव क्लोज माई आईज एंड नाउ pulling pile number 2 universe, some checks for pile number 2. I don't even know कितनी निकली हैं। ओके, बहुत सारी निकल गई हैं आपके लिए तो पाइल नंबर 2। ठीक है, अभी हम सारी ले लेते हैं, अब निकली हैं तो पहले इन दोनों से स्टार्ट करती हूँ चिट से। राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो भी इट्स ओके। डोंट क्विट, डू इट। ठीक है, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ की तरह ही है ये। जिन चीज़ों को आप क्विट करने का सोच रहे हैं, डोंट क्विट दोज थिंग्स, डू इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज योर लाइफ। नो वन has no one should have the right to tell you what to do and what not to do. योर लाइफ इज एज गुड एज योर माइंड सेट, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। तो अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखिए और जो अपने माइंड में चीज़ें हैं उनको एक्चुअलिटी में लाने का कोशिश करिए। यू आर लव्ड नो मैटर हाउ यू फील, even if things feel that they are not going your way, but you are loved. There are people who are supporting you, there are always a bunch of people जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई नहीं भी है तो always remember that divine is supporting you. There is someone somewhere praying for you. Oh, I was just saying कि कोई तो है ही, तो see, there is someone somewhere praying for you. So whenever you feel that what is the meaning of my life, what is the meaning of this situation, so always remember कि कोई तो है जो कि आपके लिए प्रे कर रहा है, आपकी सक्सेस के लिए प्रे कर रहा है। It could be your parents, it could be your friends, it could be your siblings, it could be your children, it could be your spouse, anyone. A hidden truth will come to light, candle magic. Wow, pile number 2. I was just saying throughout the reading कि candle meditation करो, candle meditation करो, and here the candle magic. Wow. You really need to spend time with candle lights. ठीक है, कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाइए खुद को। ओ मैसेज ही भूल गए। अ हिडन ट्रुथ विल कम टू लाइट, कोई चीज़ें हैं जो कि हिडन है, लोगों को नहीं पता है शायद से। ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी हमने यहाँ पिक किया था विद द मून, इसके साथ में, एंड ये सून सबको पता चलने वाली है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा निकाल ली है हमने। 11-11, you are entering a period of expansion. I was just saying that you may start noticing 11-11 butterflies and all of that. And यहाँ पे ये भी आ गया, you are entering a period of expansion. Wow. The next few weeks bring an important shift. Angel numbers आप फोकस करिए, आपको angel numbers दिखेंगे। Next few weeks में कुछ बहुत important shift आपकी लाइफ में होने वाला है। Pile number 2. Don't fall for words. Action are important. Actions are more important than words. Green color दिखने लग सकता है आपको, या फिर आपने ग्रीन कलर पहना हो सकता है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है लोगों के वर्ड्स पे मत फॉल करिए, एक्शंस इंपॉर्टेंट है। इफ समवन सेज दैट यू आर माय प्रायोरिटी बट एट द टाइम ऑफ पिकिंग समवन दे पिक समवन अदर देन यू, यू गॉट योर मैसेज। वर्ड्स पे नहीं जाना, बोल तो कोई भी सकता है, करना डिफिकल्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, there is power in kindness. Be kind to yourself, be kind to the soul residing in you. अपने आप से काइंडनेस के लिए मुझे लगता है ये यहाँ पे मैसेज है। दिस इज नॉट अ काइंडनेस विच यू नीड टू शो आउटवर्डली बट इनवर्डली कहीं ना कहीं यू आर नॉट काइंड इनफ फॉर योर सेल्फ। फाइल नंबर 2। सो यार, दीज आर द मैसेजेस। आई होप कि
थोड़ा रेजोनेट हुआ हो, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली हो अपनी सिचुएशन में, अच्छी लगी हो। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आपको ये जार वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा। दिस इज लाइक द मैसेजेस इन अ जार. आई हैव वंस ऑल्सो यूज्ड दीज इन वन ऑफ माई रीडिंग, बट उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया ये यूज़ करना. सो आई हैव थॉट कि मैं फिर से यूज़ करती हूँ, बिकॉज कभी कभार कुछ मैसेजेस होते हैं ना जो आपको सुनने का ज़रूरत होता है, एंड वो शायद से ऐसे देखकर आपको एकदम से क्लिक हो जाता है. तो या फाइल नंबर 2, दैट वाज इट. इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. डू राइट एंजल ब्लेसिंग्स एंड द मैनिफेस्टेशन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट. एंड अगर नहीं भी लिखना है तो खुद से मैनिफेस्ट कर लेना. एंड इफ यू वांट टू गेट अ पर्सनल रीडिंग डन विद मी, सो यू कैन कनेक्ट टू मी वाया इंस्टाग्राम. आई हैव मेंशन्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ माय इंस्टाग्राम हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो काइंडली चेक दैट आउट. अब मिलते हैं अगली रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय.